उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रे अध्याय, जिसमें 2 मेन हेडिंग है जिनसे मैं और आप पूरे पाठ का सारांश समझ सकते हैं। पहली मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन है और दूसरा परमेश्वर का न्याय है और तीसरा वाटिका से निकाला जाना है। मैंने आपसे शनिवार को विनती की थी कि आप लोग इस पाठ को अपने घरों पर पढ़ कर आएं, जिससे कि खुदावंद मुझे और आपको इसे समझने में अगुवाई करे। इस पाठ को हम समझें उससे पहले अपने सरों को खुदावंद के चरणों में झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी समझ, मेरी योग्यता को शून्य कर पिता, होने दे बाप आसमानी के मेरे मुख से जो निकले यीशु वो मेरा नहीं, अब तू तेरा कलाम ठहरे और तेरे लोगों के लिए बरकतों का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे ईमान में मजबूती का, तेरे लोगों के लिए खुदावंद तेरे अनुग्रह को हासिल करने का कारण बने। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। वही तो खुदावंद के कलाम में अगर मैं और आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रे अध्याय में चलें तो मेरे तो वहां पर क्या है कि खुदावंद के बेटे और उसकी बेटी अर्थात आदम और हव्वा बड़े आनंद के साथ उस सदन की वाटिका में रह रहे हैं। उनके पास सारी सुविधाएं हैं। परमेश्वर शाम के समय उनके साथ मिलने आता है। उनके जीवन यापन के लिए जो कुछ उन्हें चाहिए परमेश्वर ने वो सब कुछ उनके लिए मुहैया करा रखा है। लेकिन मेरे जीतो वो बैरी शैतान जो सर्प के रूप में हव्वा के पास आता है। 3रे अध्याय में हमें मिलता है कि कैसे मनुष्य जौनी श्रापित हो गई, कैसे मनुष्य जौनी पापी हो गई। मैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हव्वा जो है, हव्वा के पास शैतान आया और उसने हव्वा से एक बात कही। हव्वा से कहा, क्या तू इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल को खा सकती है? मैं तो इस बात से बड़ी अद्भुत सी बात देखने को मिलती है कि परमेश्वर ने वो आज्ञा जो सदन की वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान की फल को खाने की थी, वो परमेश्वर ने आदम को दी और जहां तक उम्मीद करते हैं आदम ने हव्वा को चिताया होगा और शैतान कहीं दूर से जो है वो उस आज्ञा को सुन रहा होगा, क्योंकि शैतान निरंतर परमेश्वर ने जब उसको उस स्वर्ग सिंहासन के सामने उसे उठाकर फेंक दिया तो शैतान निरंतर मनुष्य जोनी का बैरी हो गया और मेरे जीतो वो भी इस प्रयास में लग गया कि कैसे मनुष्य जोनी को गिराए। इसलिए मेरी तो हव्वा से शैतान अटपटा सा सवाल करता है। पहली बात और मुख्य बात जो मुझे और आपको इस कलाम में सीखने की है वो ये है कि मेरी तो मेहरबानी से वो बातें जो परमेश्वर की, मेरी और आपकी और आपके परिवार की हैं, उन बातों को अनजान लोगों के साथ शेयर ना करें। वो जो फैमिली सीक्रेट्स हैं, उन फैमिली सीक्रेट्स को मेरे जी तो हमेशा अपने तक ही रखें और अपने पारिवारिक जनों तक ही रखें। कई बार मेरी और आपकी आदत होती है कि अपने घर की बातें चौराहे पर लेके चले आते हैं, अपने घर के झगड़े चौराहे पर लेके चले आते हैं। मेरी तो अपने पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, बहन भाई का झगड़ा या और भी जो फैमिली सीक्रेट्स होते हैं वो सारे मेरे जी तो मुझे और आपको अपने घर के अंदर रखने हैं, उन्हें किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस नहीं करना है। दूसरी बात और मुख्य बात, बड़े शॉर्ट में मैं और आप इस पाठ पर मनन करेंगे। दूसरी और मुख्य बात यह है कि जब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू इस वाटिका के फल को खाएगी तो तू कदापि न मरेगी, अभी तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। वही जब शैतान ने एक प्रपोजल जब खुदावंद की बेटी और खुदावंद के बेटे के सामने रखा है कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, वही तो वहां पर कोई बहुत जरूरी नहीं था, बहुत जल्दी नहीं थी कि हव्वा उस फल को खाती ही खाती। हव्वा अपने परमेश्वर के साथ डिस्कस कर सकती थी, आदम के साथ डिस्कस कर सकती थी कि कैसे शैतान उसके सामने वो प्रपोजल लेकर आया है। दूसरी और मुख्य बात यह है कि जब भी मेरा जीदो शैतान मेरे और आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, शैतान मेरे और आपके सामने जब भी कोई बात लेकर आए तो मुझे और आपको अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर उस पर करना है। वही तो कई बार क्या होता है, फैमिली डिसीजंस जो है वो एक आदमी लेने लगता है, वो गलत है। वही तो खुदावंद चाहता है कि जब खुदावंद ने जोड़ा बनाया है कि अगर एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। खुदावंद ने जब मुझे और आपको अपने बेटे और अपनी बेटी होने का अधिकार दिया है, खुदावंद ने जब मुझसे और आपसे प्यार किया है तो मुझे और आपको भी अपने तमाम डिसीजंस में, अपनी तमाम योजनाओं में परमेश्वर को और अपने प्रियजनों को प्राथमिकता देनी है। मेरी तो हव्वा को वो प्रपोजल स्वीकार करने से पहले अपने हस्बैंड के साथ और उसके साथ साथ अपने परमेश्वर के साथ डिस्कस करना था। वही तो शैतान का सबसे पहला काम और बड़ा हथियार ये है कि शैतान मेरी और आपकी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। हव्वा अनाज्ञाकारी हुई, लेकिन अनाज्ञाकारी सिर्फ खाने से नहीं हुई। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जैसे ही उसने उस फल को देखा, उसके मन में ये विचारधारा उत्पन्न हो गई कि फल मनभाऊ है, फल चाहने योग्य है। भाई तो उसने खाया नहीं है,
लेकिन देखने के बाद ही उसको लगने लगा कि इस फल में सारी क्वालिटी है, क्योंकि हव्वा की आंखें शैतान के चंगुल में चली गईं, हव्वा के कान वही सुन रहे थे और वही देख रहे थे जो शैतान उसे दिखा रहा था, हव्वा का मुंह जो है वो कहीं ना कहीं शैतान की चलाई चल रहा था और उसकी सारी इंद्रियां जो है वो शैतान के वश में चली गईं। मर्जिदों, मुझे और आपको भी अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को शैतान के हाथों में नहीं अपितु अपने कंट्रोल में रखना है। शैतान मुझे और आपको कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर गिराने के लिए मेरे और आपकी इंद्रियों का प्रयास करता है, इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। मैं और आप अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल के अंदर रखें। भाई तो चौथी और मुख्य बात यह है कि भाई तो अगर हव्वा ने गलती कर दी थी तो वहां पर आदम की भी बराबर की गलती थी। अक्सर मैं और आप मजाक में कहते हैं कि आदम जो है, जो हम जो पुरुष हैं वो कहते हैं अपनी स्त्रियों से, कह रहे तेरी वजह से जो है इस संसार में गुनाह आया, तेरी वजह से मैं ये भोग रहा हूँ, वो भोग रहा हूँ, या वो ये भोग रही हूँ, या वो भोग रही हूँ, भोग रहा हूँ। मेरा जी तो कहीं ना कहीं अगर हव्वा ने गुनाह किया और जब आदम को ये बात पता पड़ी कि वो गुनहगारी हो गई, तो मेरे जी तो आदम की जिम्मेदारी ये थी कि वो हव्वा को समझाता और उसे परमेश्वर के चरणों में लेकर जाता और खुदावन से कहता कि प्रभु, इस स्त्री को जिसे तूने मेरे लिए रखा है, इसने यह अनाज्ञाकारी होकर उस फल को खाया है। और मेरे जी तो अपनी पत्नी को उसे समझाना था कि तू तौबा कर, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा। लेकिन मेरे जी तो हव्वा ने के साथ साथ आदम ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, और वो जो खुदावन की आज्ञा है कि अगर एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले, वो इस बात को भूल गया है कि अगर उसकी पत्नी अज्ञाकारी हो गई तो वो अपने परमेश्वर की आज्ञा उस तक पहुंचाए। भाई तो आदम भी इररिस्पॉन्सिबल निकला है, आदम भी उस जिम्मेदारी में खरा नहीं निकला है। भाई तो खुदावन के कलाम में अगर कुरंथियों की पहला कुरंथियों उसके 13वें अध्याय में अगर मैं और आप प्रेम की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि प्रेम अनरीति नहीं चलता। भाई तो प्रेम कितना भी हो, चाहे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, लेकिन जहाँ पे अनरीति चलने की बात है, मुझे और आपको अपने अजीजों के भी सामने खड़े हो जाना है, अपने अजीजों के सामने भी उन्हें टोकना है कि वो गलत कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के कलाम के विरोध में कुछ बात उत्पन्न हो रही है तो मेरे अजीजों आपको उसके खिलाफ खड़ा होना है। खुदावन के कलाम में लिखा है कि हव्वा और आदम दोनों ने उस फल को खा लिया है। भाई तो बड़ी बहुमूल्य बात देखने को मिलती है, वहाँ ये है कि जब अनाज्ञाकारी हो गए तब मेरे अजीजों वो परमेश्वर के सामने आने योग्य नहीं है। भाई तो कहीं ना कहीं मैं और आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में आते हैं, मेरे अजीजों तो बाइबल की कुछ आयतें ऐसी मेरे और आपके जीवन में निकल कर आ जाती हैं जो मुझे और आपको कहीं ना कहीं आईना दिखा देती हैं, कहीं ना कहीं मेरे और आपकी कमियां, मेरे और आपकी घटियां मेरे और आपके सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। मेरे तो मुझे और आपको परमेश्वर से डर कर छुपना नहीं है, मेरे तो मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा से भागना नहीं है। खुदावंद के कलाम में खुदा का दास कहता, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से भाग कर कहाँ जाऊं? आकाश में तू है और पाताल में भी तू है। मैं और आप परमेश्वर से अपनी गलतियां करने के बाद भाग नहीं सकते। मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। मैं और आप परमेश्वर के चरणों में आए और खुदावंद के सामने अपने गुनाहों को मान ले, उन्हें उनका अंगीकार कर ले। निश्चित तौर पर जान लेना, खुदावंद के कलाम में लिखा है यूएल 2 में कि परमेश्वर दुख देकर पछताने आ रहा है। नहीं तो अगर मैं खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर चाहे हमारे गुनाह गेरुआ रंग के समान हो तब भी खुदावंद उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर देगा। भाई तो मुझे और आपको अपने गुनाहों को लेकर, मुझे और आपको अपनी कमियों को लेकर, मुझे और आपको अपनी गलतियों को लेकर परमेश्वर के चरणों में आ जाना है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी से गलती हो गई, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन से गुनाह हो गया, तू मुझे रहम कर। और निश्चित तौर पर जान लेना मेरे जीदो, अगर आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर के चरणों में आ जाते, छुपने की जगह अगर वो परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेते, अंगीकार कर लेते और उन्हें छोड़ देने का वचन दे देते, तो निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद अनुग्रह कर देता। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने अपराधों को मान लेता और उन्हें छोड़ देता है उस पर दया की जाए। परमेश्वर की दया आदम और हव्वा के ऊपर भी होती है। मेरे जीजों, मसीह यीशु में परमेश्वर ने मुझे और आपको भी ये हियाव दिया है कि मैं और आप भी अपने गुनाहों को लेकर यीशु के नाम से अपने परमेश्वर के चरणों में आए, तब निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद मेरे और आपके अपराधों को भी क्षमा करेगा और प्रभु मुझे और आपको अपने अनुग्रह के बाड़े में ढांक के रखेगा। भाई तो आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मनुष्य योनि ने क्या किया? मनुष्य योनि ने अपनी अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी अपनी अकल
जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि वो नंगे हैं तो उन्होंने अपनी अकल लगाई और वहां से पत्ते तोड़े और अपने बदन को ढांपने लगे। वही तो खुदावंद के मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि मैं और आप कितना भी अकल लगा लें, परमेश्वर से कभी भी छुप नहीं सकते। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने जब उनसे पूछा कि आदम आदम तू कहाँ है, उसने कहा कि मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, मैं छुप गया हूँ क्योंकि मैं नंगा हूँ। मेरे तो तब परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकालने के साथ साथ परमेश्वर ने उनके लिए परमानेंट वस्त्रों का इंतजाम किया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के अंगरखे बना के दिए। भाई तो खुदावंद मेरे और आपके जीवन के लिए जो करेगा मेरे और आपसे बेहतर ही करेगा। आदम और हव्वा को लग रहा है कि मैं वो पत्ते ढांप कर परमेश्वर से छुप सकते हैं और उन्होंने अपने जीवन के लिए बेस्ट कर लिया है, लेकिन मेरे जीदो खुदावंद ने उन्हें वहां पर भी दिखा दिया और चिता दिया है कि मेरे जीदो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के लिए बेस्ट करने वाला है। इसलिए मैं और आप अपनी अकल ना चलाएं। खुदावंद का दास भजनकार कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर ही भरोसा करना, वही तो है जो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वही तो मुझे और आपको अपनी दुविधाओं में, मुझे और आपको अपनी परेशानियों में, मुझे और आपको अपनी पीड़ाओं में, मुझे और आपको अपने अकेलेपन में, मुझे और आपको अपनी निराशाओं में, मुझे और आपको अपनी कमी और अपनी घटियों में, मुझे और आपको यहाँ तक कि अपने गुनाहों में मेरी तो अपनी अकल नहीं लगानी है। मुझे और आपको अपने खुदावंद के चरणों में आ जाना है। अगर कोई गुनाह मेरे और आपके जीवन से हो गया है तो मुझे और आपको परमेश्वर के सामने उसका अंगीकार करना है और खुदावंद से कहना है प्रभु तू बता मैं अपने जीवन के लिए क्या करूं, क्योंकि तेरा उपाय मेरे जीवन के लिए बेस्ट है। भाई तो इसीलिए खुदावंद ने मेरे और आपके उन वस्त्रों को जो अनाज्ञाकारिता का चिन्ह है, जो परमेश्वर और मनुष्य के संबंधों को टूट जाने का चिन्ह है, उसके लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, वहां लिखा है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लेते हैं। मरीजों मुझे और आपको उन वस्त्रों को जो मैंने और आपने अनाज्ञाकारिता के ओढ़ लिए हैं, मैंने और आपने उन वस्त्रों को जो अपने जीवन में परमेश्वर से विच्छेद के जोड़ लिया है, उन वस्त्रों को मेमने के लहू से धोना है। अर्थात मुझे और आपको मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ रिकंसाइल करना है। अब निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद मेरे और आपके जीवन का रहबर, मददगार और रक्षक ठहरेगा। खुदावंद मुझे और आपको बहुत तायद की आशीष और बरकत देगा। मेरी तो खुदावंद की मोहब्बत मेरे और आपके जीवन के लिए काफी है। मेरी तो मनुष्य के पापी हो जाने का विवरण जो है यहाँ तक मिलता है, उसके बाद परमेश्वर का कोप जो है उस पर हम चलेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बुलाया और मनुष्य से कहा, सबसे पहले हव्वा को बुलाया, हव्वा से कहा कि मैं तेरे जनने की पीड़ा को और बढ़ाऊंगा। भाई तो ये हव्वा के जीवन के लिए परमेश्वर ने शाप ठहराया। भाई तो एक बड़ी अद्भुत सी बात मुझे और आपको देखने को मिलती है जो परमेश्वर के प्रेम को भी साथ साथ दर्शाती है। वो बात यह है कि खुदावंद ने उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहला अध्याय उसकी 28वीं आयत आदम और हव्वा को आशीर्वाद दिया। वहां लिखा कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने की योजना तो परमेश्वर की प्रारंभ से ही थी, लेकिन खुदावंद ने क्या किया, खुदावंद ने फिर भी अपना रहम कहीं ना कहीं मनुष्य जौनी के ऊपर बना के रखा है। खुदावंद ने मल्टीप्लाई होने की योजना को तो बना रखा ही रखा है, साथ में सिर्फ इतना कर दिया कि उसके गर्भ जनने की पीड़ा को बढ़ा दिया। लेकिन उसको अगर परमेश्वर ने श्रापित किया है तो कहीं ना कहीं उसे आशीर्वाद भी दिया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है परमेश्वर ने उसी स्त्री हव्वा से को ही एक वरदान दिया। उससे कहा कि शैतान तेरी एड़ी को डसेगा। मेरी तो निश्चित तौर पर जान लेना मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने बड़ी वाचा देती है कि शैतान मेरे और आपके सर पर नहीं बैठ सकता, शैतान मेरे और आपके सर पर नहीं नाच सकता, शैतान मेरे और आपके सर को नहीं डस सकता। शैतान की औकात, शैतान का अधिकार सिर्फ इतना है कि वो मेरे और आपकी एड़ी तक रहे। लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है खुदावंद ने अपना अनुग्रह मनुष्य जौनी के ऊपर रख दिया और मनुष्य जौनी के लिए परमेश्वर ने हव्वा से यह वादा किया और शैतान को यूं श्रापित किया कि स्त्री का वंश शैतान के सर को कुचल देगा। वही तो कहीं ना कहीं खुदावंद ने शैतान को मेरे और आपके पैरों के नीचे ही रखा है और खुदावंद ने मुझे और आपको अधिकार दिया है श्राप में भी कि मैं और आप उस शैतान के सर को कुचल दें। आदम के लिए लिखा है परमेश्वर ने
आदम को ये श्राप दिया कि तू अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। मेरे जो पसीने की रोटी खाना भी कहीं ना कहीं मेरे और आपके लिए आशीषों का कारण है। मेरे दोस्तों, खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है कि जो मनुष्य अपने पसीने की रोटी नहीं खाता वो श्रापित है। मेरा खुदावंद का अनुग्रह उस क्रोध में भी मनुष्य जोनी के ऊपर बना हुआ है। मेरी तो खुदावंद ने शैतान को निश्चित तौर पर श्रापित कर दिया। खुदावंद ने कहा कि तू पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटेगा। मेरी तो शैतान के लिए कोई भी रियायत नहीं है। और उसी दिन से मेरा तो कहीं ना कहीं शैतान लग गया है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में विच्छेद उत्पन्न करें। उसी दिन से शैतान लग गया है कि वो परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य जोनी के ऊपर जो मसीह यीशु के रूप में हुआ है या जो मनुष्य यीशु के रूप में होना है, उसे कहीं ना कहीं उस अनुग्रह से मनुष्य जानी को कहीं ना कहीं वंचित करते हैं। और जो योजना परमेश्वर ने मसीह यीशु के रूप में बनाई है, यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है, वहाँ लिखा है कि मुझे और आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी आज बड़ी उत्तम बात है, वो कहती है कि मैं चाहता हूँ कि जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, क्योंकि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। ये है मेरा और आपका अंत। अक्सर मैं और आप गाना गाते हैं कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। मेरे जी दो, ये सारा जहां तभी मुझे और आपको उन बादलों पर देखने पाएगा। मैं और आप तभी उस परमेश्वर के राज्य में शामिल होने पाएंगे जब मैं और आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे, सच्चे मन से परमेश्वर की निकटता में आएंगे, सच्चे मन से परमेश्वर को अनुभव करेंगे, सच्चे मन से वो संबंध जो परमेश्वर का और मनुष्य जोनी का टूट गया है, सच्चे मन से तौबा के साथ में उस रिलेशनशिप को जोड़ देंगे। जब वो रिलेशनशिप जो मनुष्य का और परमेश्वर का है, जब वो आज्ञाकारी होकर, जब वो परमेश्वर के वचन पर चलकर, जब वो परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करके, जब वो तौबा करके जुड़ जाएगा, उस समय निश्चित तौर पर जान लेना मैं और आप बादलों पर परमेश्वर के सामने मिलने पाएंगे और खुदावंद का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के ऊपर निश्चित तौर पर होगा। भाई तो मुझे और आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है अपनी विषम परिस्थितियों में भी कि खुदावंद क्रोध में भी मुझ पर और आप पर रहम करता है। उस क्रोध में भी जो अनाज्ञाकारी होने के बाद परमेश्वर का मनुष्य जोनी के ऊपर उतरा, उस क्रोध में भी परमेश्वर ने मनुष्य को अपने अनुग्रह के बाड़े में ढांप के रखा है और उस योजना को बना दिया जो मसीह यीशु को इस संसार में भेजने की है। जैसा खुदा का दास संत पौलुस रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में कहता, अब से जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। मेरी तो मुझे और आपको भी मसीह यीशु में बनने की आवश्यकता है। मुझे आपको भी मसीह यीशु को अपने जीवन के अंदर उतार लेने की आवश्यकता है। मुझे और आपको भी मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेने की आवश्यकता है। तब मेरा जीदों मैं और आप खुदावन के चरणों में चलेंगे। और मेरे जीदों में और आप कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में उतार सकते हैं? खुदावन के कलाम में आगे लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी पहली आयत में अगर मैं और आप सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, क्योंकि वो शरीर की इच्छा अनुसार नहीं वरन आत्मा के चलाए चलते हैं। मसीह यीशु ने भी कहा, मसीह यीशु ने कहा जो आज जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके बेटे और उसकी बेटियां हैं। मेरे जीदों मुझे और आपको भी आदम और हव्वा के जीवन से सीखने की आवश्यकता है कि मैं और आप शरीर के चलाए न चलें। मेरे दो आदम और हव्वा कहीं ना कहीं अपने शरीर के चलाए चल रहे हैं, अपनी इंद्रियों के चलाए चल रहे हैं, अपने सांसारिक जीवन के चलाए चल रहे हैं। मेरे दो मुझे और आपको अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि मुझे और आपको भी अपनी आत्मा के चलाए चलना है। तब निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के ऊपर उतरेगा। मेरी तो खुदावंद ने उस आस और उम्मीद के साथ कि मनुष्य जोनी अपने गुनाहों से तौबा करेगी, मनुष्य जोनी पुनः वैसी हो जाएगी जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया था और उसे रचा था। परमेश्वर ने मनुष्य जोनी को आदन की वाटिका से निकाल दिया है। मैं तो क्योंकि ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसे वो जीवन का फल देना नहीं चाह रहा था जिसके लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने तब ये कहा कि ये भले और बुरे के ज्ञान के फल को खाकर हम में से एक हो गए, हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए इसे अदन की वाटिका से निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ बढ़ाकर जीवन का फल भी खा ले। भाई ऐसा नहीं है कि वो जीवन का फल परमेश्वर मुझे और आपको देना नहीं चाह रहा खुदावंद ने, इसीलिए मेरे जीदों उस जीवन की फल के ऊपर भी पहले कभी पहरुए नहीं बैठाए थे। खुदावंद ने उस जीवन के फल को मेरे और आपके जीवन के लिए ही दिया है। मेरे जीदों खुदावंद के कलाम में
मेरा जी तो यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक कदापि न मरेगा। मसीह यीशु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मसीह यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो मुझ में से खाएगा और पिएगा वह भूखा और प्यासा ना होगा। मरीजों, वो जीवन का फल जो है वो मसीह यीशु ही है। लेकिन परमेश्वर एक निश्चित समय पे मुझे और आपको देना चाहता था। अभी भी खुदावंद मुझे और आपको जीवन के फल को देना चाह रहा है, उस अनंत काल के जीवन को देना चाह रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि मैं और आप तौबा करें, मैं और आप मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार लें, मैं और आप प्रभु के चरणों में आ जाएं, मैं और आप अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के योग्य बनाएं, मैं और आप आज्ञाकारी होकर जब परमेश्वर के योग्य अपने जीवन को बनाएंगे, निश्चित तौर पर जान लेना खुदावंद मुझे और आपको आशीष और बरकत देगा और अपने अनुग्रह के बारे में ढांप के रखेगा। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद दें कि खुदावंद का अनुग्रह मेरे और आपके जीवन के लिए काफ़ी है। दुआ में अपने सर्वोच्च